जितना मैंने पढ़ाई किया, केवल जब पाकिस्तान के ऊपर गोले फायर हो रहे थे या टेररिस्ट को गोली चला रहे थे, हमें वो पता है कि इतनी हवा चल रही है तो गोली पे निशाने यहाँ लेना है। ये सब कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि एनडीए में आपको कौन सी डिग्री अवॉर्ड की जाती है। सेकंड, जब मैं एनडीए जाऊंगा तो वहां क्या होगा? तो वहां आपके साथ बहुत बुरा होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई ज्वाइन एनडीए इन 1989। ये कहना बस काफी है कि एनडीए में 3 साल रगड़ा खाने का मुझे पता ही नहीं था वहां मैंने कैसे बीएससी करी, क्योंकि एनडीए का रूटीन होता है वो दुनिया का सबसे अजूबा रूटीन। आप पढ़ भी रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पता नहीं लग रहा, आप ज़ोंबीज़ की तरह सारा कुछ करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी मिलिट्री अकेडमी है बहुत टफ उसमें लाइफ होती है। और हम जो बिल्कुल सिविलियन थे जाने से पहले, हमें तो लगा कि वंदे भारत हमें टक्कर मार के चलेगा, पटरी पर ऐसे बिल्कुल बेहोश पड़ गए। अब ये एनडीए और एडवांस हो गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिलिट्री अकेडमी है वो एनडीए सभी मीट करता है, और दुनिया की नंबर 1 अकेडमी कहा जाए तो गलत नहीं। अब एनडीए में जब आप जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया जाता। मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्होंने एनडीए में जाके चॉइस किया, साइंस पढ़ के आते, कहते हैं बीए कर लेते हैं। कौन अभी पढ़ पढ़ के, स्पेशली जो आरएनसी जाते हैं, साइंस स्कूल जाते हैं, थके होते हैं साइंस पढ़ पढ़, वो सब बीए करते हैं। हम तो साइंस स्टूडेंट थे, हमें सिविल उससे आ रहे थे, हमने कहा बीएससी करेंगे, पता नहीं क्या उससे फायदा हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन साइंस से आप लॉजिकल रहते हैं, ये नहीं कि जो मैथमेटिक्स वाले ही लॉजिकल हो गए, लेकिन मुझे था इंटरेस्ट था साइंस पढ़ने। जितना मैंने पढ़ाई किया, केवल जब पाकिस्तान के ऊपर गोले फायर हो रहे थे या टेररिस्ट को गोली चला रहे थे, हमें वो पता है कि इतनी हवा चल रही है तो गोली पे निशाने यहाँ लेना है, या आरटी का गोला यहाँ फायर मांगेंगे तो हम सेफ रहेंगे, अपनी आरटी का गोला अपने सर पे नहीं गिरेगा, और अगर दुश्मन का एक गोला वहां गिरा अगला कहाँ आ सकता है। ये जो आपका साइंटिफिक माइंड है मदद करता है। ये सब कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि एनडीए में आपको कौन सी डिग्री अवॉर्ड की जाती है। सबसे पहला बड़ा प्रश्न जो मेरे से बारी बारी पूछा जाता है कि मैं अपना 12th कर रहा हूँ कॉमर्स से या ह्यूमैनिटीज से, क्या मैं एनडीए के लिए एलिजिबल हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन तब आप एनडीए में केवल आर्मी के कैडेट के रूप में जा सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स में आपको 10+2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना नितांत आवश्यक है। ये चीजें ध्यान रखें। सेकेंड, जब मैं एनडीए जाऊंगा तो वहां क्या होगा? तो वहां आपके साथ बहुत बुरा होगा। वहां आपके साथ बड़ा खेल खेला जाएगा। The selected candidates for 3 services based Army, Navy and Air Force are given preliminary training for both academic and physical. Academic तो 10% है, physical 90%। इतना आप दौड़ लेंगे कि अगर जितना मैं एनडीए में भागा हूं, अगर एक के पीछे एक लाइन लगा दे, मैं चांद के 3-4 चक्कर लगा चुका हूं, इतना दौड़ा देते हैं। किसी भी अकेडमी में इतना कम से कम दौड़ाया जाता है, तो आपने ध्यान रखना, फिट रहना। अब वो कह रहा है कि the training during the first 2.5 years is common to the cadets of 3 wings. All the cadets on passing out will be awarded degrees from JNU, जो किस प्रकार से हैं? आर्मी कैडेट्स को मिल सकती है, बेचारे गरीब टाइप के मेरी तरह, उनको मिलेगी जी बीएससी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीए। नेवल एंड एयरफोर्स कैडेट्स के लिए नहीं है, उनको नेवल कैडेट्स के लिए बीटेक डिग्री, एयरफोर्स के लिए बीटेक, बीएससी एंड बीएससी कंप्यूटर्स तीनों एलिजिबल हैं। वहां हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन आप नाम के लिए डिग्री करने। आजकल काफी एडवांस सिस्टम्स हो गए, और सेनाएं जो है अपने इक्विपमेंट पर, अपने प्रोसेस पर, अपनी एसओपीज पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर जो कैडेट्स हैं और जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, इंक्लूडिंग विमेन कैडेट्स। अब है जी, ऑल द कैडेट्स अंडरगोइंग बीएससी, बीएससी कंप्यूटर, बीए डिग्री प्रोग्राम शैल बी अवॉर्डेड द डिग्री। ये जो बीए बीएससी वाले हैं इनको 3 साल बाद डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि बीटेक 4 साल के डिग्री होते हैं, इनको एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बीटेक की डिग्री अवॉर्ड की जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द नेवल एकेडमी विल बी गिवन प्रीलिम ट्रेनिंग बोथ एकेडमिक एंड फिजिकल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू एनडीए एग्जाम के साथ नेवल एकेडमी जाते हैं, उनकी को 4 साल की इकट्ठा वहीं ट्रेनिंग होने है। बाकी एनडीए से पास आउट होकर ये 3 साल बाद बंदे वहीं पहुंचते हैं, तो उनकी पूरी 4 साल की इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के बाद वो वहीं से पास आउट होते हैं ऑफिसर बनके और बीटेक की डिग्री के साथ। तो आप इंजीनियरिंग करा रही है, आपको आर्मी एयरफोर्स करिए, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और उसके साथ है कि जब आप यहां से निकलते हैं तो एक एश्योर्ड जॉब पे बैंड 10 के स्टार्टिंग में आपका वेट कर, आप राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं, आपकी प्रिविलेजेस बढ़ जाती है, आपका बहुत सारा आप पर जिम्मेदारियां आ जाती है। बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है 12th के बाद, यदि आप अपना करियर की दिशा बिल्कुल सही करना चाहते हैं। चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। जब आप एनडीए में होते हैं आप कहते हैं भाई कहां फंस गए, लेकिन जब आप एनडीए से पास आउट हो जाते हैं
तो वो आप सबसे बढ़िया पीरियड जो आपका लाइफ का है, उस प्रकार से एनडीए का स्टेज दर्ज हो जाता है। हम वहां लंगड़ाते लंगड़ोते जो भी कर रहे थे करते, लेकिन अब हमें कोई पूछता है तो सबसे अच्छा समय आपका कहाँ था, तो मैंने कहा जो 3 साल मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में बिताए वो मेरी लाइफ के सबसे मेमोरेबल ईयर्स हैं, और मुझे लगता है कि ये मेमोरी में अगले जन्म तक लेके जाऊंगा। इतना अच्छे से इम्प्रिंट होते हैं हमारी जो वहाँ दोस्तियां होती हैं, हमारे जो वहाँ अपने बैच के साथ, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ रिलेशन बनते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनते हैं, जो आजकल की कॉर्पोरेट भाषा में समझना बहुत। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मेरा जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज देहरादून में लोकेटेड है। 1 अप्रैल 2025 से 2 हम बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। 11th 12th वाला सब करते हैं, लेकिन हम 9th 10th 11th 12th वाला एक इंटीग्रेटेड कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं 4 साल का विद हॉस्टल। पक्का महंगा है, लेकिन आजकल महंगा क्या है, आप फोन खरीदने जाते हैं वो भी महंगा है, उसमें डेटा भरवाते हैं वो भी महंगा है, आप पिक्चर देखना है वो भी महंगे, वहां पर पॉपकॉर्न खाते हैं वो भी महंगे, तो उतना ही महंगे अभी। लेकिन जब आपको कोई आपके करियर के लिए गाइड कर रहा है, बहुत सारी ऑप्शन देंगे। हमारे अप्रैल से ऑनलाइन बैचेस शुरू हो जाएंगे और मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पर मैं सारा कंटेंट फ्री में अपलोड करूं, ताकि जो बच्चा अपने घर रह के पढ़ाई करना चाहता है उसको भी पढ़ाई से वंचित ना रखा जाए, क्वालिटी कंटेंट से क्वालिटी गाइडेंस। इस चैनल पर देश की जो नंबर 1 गाइडेंस है वो आपको मिलेगी, ये श्योर। ये चैलेंज है कि जिस प्रकार से हम अपने वीडियोस में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत रिसर्च के बाद भी आपको ऐसा वीडियो दूसरा नहीं मिलेगा। तो क्यों ना एसोसिएट करें विद द बेस्ट। यू हैव क्वेरीज, यू राइट डाउन in the comment section of this video or send me a WhatsApp on the number which is coming on the screen at the bottom of the screen 7417656633। एंड सारी क्वेरीज का मेरे पास रेडीमेड आंसर नहीं होता, हम रिसर्च करते हैं। बहुत मेरे कोर्समेट्स हैं, अभी मेजर जनरल बन चुका है हमारा बैच, और बहुत सारे पुराने हैं, कुछ सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कुछ मिलिट्री स्कूल के हैं, कुछ एनडीए में पोस्टेड हैं। हम क्या करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, बता दें भाई ये डाउट है बताइए। एक व्यक्ति का मेरे को फोन आया, हाथ का फोटो खींच रहा है, बीच वाली उंगली आधी कटी हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूं एनडीए के लिए? उसका आंसर नो लिखना बहुत आसान, लेकिन कुछ छोटी छोटी समस्या आते हैं, हेयरिंग की है, आई सेट की है, कुछ अंदर के ऐसे कंडीशन है। कोई कहता है जी मेरा सर्जरी हुआ था गॉल ब्लैडर का, आज से 3 साल पहले गॉल ब्लैडर निकाल दिया, अभी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो मैं किसी मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करूंगा और सही जानकारी 1 2 3 दिन में आप तक लेकर आऊंगा। दैट वी कैन। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।